वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो जितने भी लोग बिहार स्टेट की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है कि उनका जो भी स्टेट 2024 होने वाला था उसका यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कुछ दिन पहले ही। मैं थोड़ा बिजी था इसलिए आपके इसके बारे में जानकारी नहीं दे पाया। तो जो भी लोग यहाँ पे स्टेट 2024 का तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो उनके लिए है। इसमें हम A to Z एक पॉइंट हर एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी देंगे। क्या कुछ इसका एज क्राइटेरिया क्या है, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आखिर आपका इसमें क्या कुछ दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए अंत तक। और अगर क्या आप लोग चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर ले। जैसे कि पता होगा दोस्तों, बिहार स्टेट का जो परीक्षा आयोजित किया जाता है वो BSEB यानी कि बिहार बोर्ड के द्वारा यहाँ पे इसको आयोजित किया जाता है। यह एक शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, यानी कि अगर कि जब से आप स्टेट में उत्तीर्ण नहीं होते हैं तब से आप बिहार में मास्टर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आपको स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों यहाँ पे उत्तीर्ण होना अति आवश्यक होता है। आपको बता देना चाहूंगा कि स्टेट अपना 2 पेपर हेल्ड करवाती है, यानी कि परीक्षा करवाती है, जिसमें पहला पेपर होता है दोस्तों पेपर 1 जो होता है क्लास 9 और 10 के शिक्षक बनने के लिए होता है। वहीं पे जो पेपर 2 होता है, पेपर 2 जो आपका होता है वो 11th और 12th का शिक्षक बनने के लिए होता है। ये सब कुछ डिटेल में हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है। जैसे ही स्टेट 2024 के बारे में और जानना चाहिएगा तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे चीज दिया गया है। क्या चीज दिया गया है, जैसे कि देखिएगा यहाँ पे दिया गया है कि पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुकल्पित होंगे, यानी कि MCQs के रूप में आपका यहाँ पे परीक्षा होने वाला है, तथा जो भी अंक होंगे वो 1 अंक का यहाँ पे होगा। अब सबसे खास बात है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग ये चीज भी याद रखिएगा। हर एक चीज को थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पे हर एक चीज को अच्छे से आपको मैं समझाते चलूंगा ताकि कोई भी चीज यहाँ पे आपको परेशानी न करे, कोई भी कंफ्यूजन पॉइंट न रहे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे वही चीज दिया गया है कि जो पेपर 1 होता है वो माध्यमिक कक्षाओं के लिए होता है, यानी कि 9th और 10th के लिए पेपर 1 होता है। ठीक है, और जो पेपर 2 दोस्तों होता है वो आपका 11th और 12th के शिक्षक बनने के लिए होता है। ठीक है, जैसे ही अगर के यहाँ पे आगे आइएगा, पेपर 1 के पहले बातें हम करेंगे, उसके बाद पेपर 2 के बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे आइएगा पेपर 1 के बारे में दिया गया है। पेपर 1 में देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। आपको पता होगा कि 9th 10th में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिंदी हो गए, उर्दू हो गए, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, सारा कुछ यहाँ पे आप लोग जैसे सब्जेक्ट का कोड जिसे यहाँ पे जो दिया गया है 101 102 वो सब्जेक्ट कोड है। जब आप परीक्षा फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पे आप ऑटोमेटिक जैसे ही आप मान के चलिए यहाँ पे उर्दू सिलेक्ट करते हैं तो आपके में वहाँ पे 102 वहाँ पे शो करेगा, यानी कि उर्दू के लिए आप हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए अंग्रेजी के, गणित के, विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का दिया गया है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया गया है मित्रों, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं कि विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परीक्षा से मान्यता प्राप्त संस्था से आपका B.Ed प्राप्त हो। यानी कि सॉरी, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में आप जानना चाहें, अगर कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे अगर कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है प्लस यहाँ पे B.Ed की डिग्री है तो आप इसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप 100% एलिजिबल है। अब याद रखने चाहिए आपको कि जो ग्रेजुएशन में होना चाहिए कम से कम 50% आपका होने चाहिए। सारे सब्जेक्ट के लिए यही मान है। और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको ये जो PDF आप देख रहे हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ पर आप जाकर इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ का मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया कि क्या कुछ इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, और आगे चल के देखते हैं कि आखिर इसमें और क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है। जैसे ही नीचे में अगर कि आप देख रहे होंगे तो एक चीज दिया गया है कि विशेष अध्यापन के लिए क्या होता है कि विशेष विद्यालय जो होते हैं, विशेष विद्यालय जिसे दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उसमें बोल रहा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको यहाँ पे स्नातक की उपाधि होना चाहिए, तथा इसमें आपको क्या करना चाहिए, यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा, यानी कि जो भी स्पेशल एजुकेशन का जो यहाँ पे मान्यता प्राप्त करता है उससे आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। अब आते हैं यहाँ पे आखिर अगला पॉइंट में क्या कुछ दिया गया है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर कि यहाँ पे आइएगा तो यहाँ चीज एक दिया गया है कि भाषा विषय समूह
सबसे जो मेन पॉइंट अगर के आता है आपका टीजीटी में, जिसको देखिए जो अगर क्या 9th और 10th के लिए आप मास्टर बनने जा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टीजीटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। यानी कि जैसे आप जो भी सब्जेक्ट के लिए होंगे, मान चलिए मैथ होंगे तो आपको वहाँ पे होगा टीजीटी मैथ, यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हैं आप मैथ के। इसमें देखिए जब 9th 10th में आप शिक्षक बनते हैं तो इसमें आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी होता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब कि ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा ग्रेजुएशन में आपको पढ़े होने चाहिए, अदरवाइज आप यहाँ पे मास्टर नहीं बन सकते हैं। तो क्या कुछ होंगे, अगर कि आप टीजीटी मैथ यानी कि हाई स्कूल में गणित के टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, देखिए ध्यान से देखिएगा ये चीज़ों को। देखिए इसमें 3 चीज़ आते हैं, एक सामाजिक विज्ञान हो गया, एक विज्ञान हो गया, एक गणित हो गया। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है लोगों को और बार बार आप गलती करते हैं। अगर कि एक बार गलती कर दीजिएगा ना तो समझिए कि ये फॉर्म में सुधार भी नहीं होगा और आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट टाइम जो 2023 में आपका यहाँ पे परीक्षा हुआ था स्टेट का, इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती किए थे, भर भर के, उनका सर्टिफिकेट ही रद्द हो जाएगा। जब भी देखिए अभी तो आप एग्जाम दे लीजिएगा, लेकिन जब भी आप कोई भी जॉब के लिए जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब जाइएगा ना, उस समय आपको छटैया हो जाएगा, उस समय आपको बाहर कर दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा, अगर कि आप गणित के मास्टर बनना चाहते हैं तो स्नातक स्तर पर गणित के साथ, यानी कि पहला सब्जेक्ट आपका गणित हो गया, ये अनिवार्य विषय है। गणित के साथ भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान या संख्यांकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो। देखिए शॉर्ट भाषा में अगर कि आप समझना चाहिए, अगर कि आप मैथ सब्जेक्ट का मास्टर बनना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट आपका मैथ यहाँ पे कंपलसरी होगा, उसके साथ में या तो फिजिक्स होना चाहिए, या तो केमिस्ट्री होना चाहिए, या तो कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। कोई भी एक और सब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो आप यहाँ पे गणित के लिए आप एलिजिबल हैं। और एक खास बात यहाँ पे नोट में एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी लोग बिहार में, खास करके बिहार की मैं बात बता रहा हूँ, जो भी लोग फिजिक्स ऑनर्स से या केमिस्ट्री ऑनर्स से और साथ में अगर उनके पास मैथ है, तो जो भी फिजिक्स ऑनर्स किए हैं या केमिस्ट्री ऑनर्स किए हैं और सब्सिडी में मैथ रखे हैं तो वो टीजीटी मैथ के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। भूल से भी आप टीजीटी साइंस में मत चले जाइएगा कि विज्ञान तो साइंस है, फिजिक्स तो साइंस है, मैंने ऑनर्स से की है तो मैं विज्ञान में चलूँगा। आप विज्ञान के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ इतना समझ गया। खास आप जो BCA किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से, वो भी गणित के यहाँ पे शिक्षक बनेंगे, याद रखिएगा एक चीज़ को। अगला पॉइंट आता है कि टीजीटी जो भी साइंस है, विज्ञान है, उसका मास्टर कौन बनेगा। तो स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, जूलॉजी जिसको बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत इसके अलावा मतलब अगर के जो ये जो सब्जेक्ट बताएं उसमें बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। नॉर्मल भाषा में आप समझ लीजिए कि जो भी बच्चे यहाँ पे जूलॉजी किए हुए हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे जूलॉजी किए हुए हैं या बॉटनी किए हुए हैं या केमिस्ट्री किए हुए हैं ग्रेजुएशन स्तर पर, तो वो आप यहाँ पे विज्ञान के मास्टर वही बन सकेंगे। फिजिक्स वाले और फिजिक्स वाले यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बन सकते हैं। जो भी फिजिक्स ऑनर्स वाले होंगे वो मैथ में ही जाएंगे, अगर के सब्सिडी में वो मैथ लिए होंगे। तो विज्ञान के लिए आपको जूलॉजी और यहाँ पे बॉटनी होना अनिवार्य है। आप लोग ये बात समझ लीजिए, ठीक है। आते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जो आता है सामाजिक विज्ञान का, यानी कि SST का मास्टर कौन बनेगा। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ों को, यही जो मेन 3 चीज़ है यही समझने वाला इस वीडियो में खास करके चीज़ें हैं। अगर के स्नातक स्तर पर देखिए सहायक विषय यानी कि सब्सिडी विषय या ऑनर्स पेपर के विषय में के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो। जितना भी मैंने यहाँ पे बताया, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटी हो, इसमें से किसी भी 2 विषय में उत्तीर्ण हो। अब बोलिएगा कोई सोशोलॉजी बोलिएगा, होम साइंस बोलिएगा, तो इसमें बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं दिया गया है। तो जो भी चीज़ दिया गया है उसको खास कर से आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए, याद रखिए। जिसमें से जो भी मैंने ये सब्जेक्ट बताया, जिसमें से एक विषय के रूप में इतिहास या भूगोल आवश्यक हो। जितना भी चीज़ मैंने ऊपर बताएं उसमें से, जैसे मैथ का मैंने टीचर बनने के लिए क्या बताया कि मैथ होना अनिवार्य है और साथ में उसमें फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, आप बन सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के मास्टर बनने के लिए एक सब्जेक्ट आपका या तो हिस्ट्री होना चाहिए या तो यहाँ पे
ज्योग्राफी होना चाहिए, ठीक है, या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी होना चाहिए, और साथ में कोई और एक भी सब्जेक्ट हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, लेकिन दोनों में से एक होना यहाँ पे अनिवार्य है ग्रेजुएशन स्तर पर। वो चाहे आपका ऑनर्स पेपर में हो, चाहे वो आपका सब्सिडी पेपर में हो, कोई सा भी पेपर हो, यहाँ पे नहीं लिखा गया, यहाँ पे मतलब क्लियर लिखा गया है, आपका सब्सिडी विषय हो या यहाँ पे ऑनर्स पेपर हो, कोई सा भी विषय हो, ये दोनों चीज यहाँ पे होना चाहिए। और जो भी एंशिएंट हिस्ट्री से जो किए हुए रहते हैं वो इतिहास के ही इक्विवेलेंट माना जाएगा, समझ गए होंगे आशा करता हूं। उसके बाद आता है यहाँ पे भाषा संबंधी। भाषा मतलब वही आप ग्रेजुएशन स्तर पर आपको उस भाषा को यहाँ पे पढ़ा होना चाहिए, जो भी या तो वो ऑनर्स होगा या तो वो सब्सिडी होगा, यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है पेपर 2 के बारे में। पेपर 1 के बारे में जो भी मैंने बात बताएं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। पेपर 2 जो आता है यानी कि जिसको पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं, पीजीटी, इसमें 11th और 12th क्लास के लिए आप लोग एलिजिबल होते हैं। यानी कि अगर के आने वाले बहाली में 11th और 12th का वैकेंसी आता है तो उसमें आपको बोलेगा कि स्टेट का आपको यहाँ पे पेपर 2 यहाँ पे क्वालिफाई होना अनिवार्य है। तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, आपके साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए, प्लस में बीएड होना चाहिए, याद रखिएगा ये चीज़ों को। और जो मास्टर डिग्री होगा वो कम से कम 50% अंकों के साथ में यहाँ पे उत्तीर्ण होना चाहिए। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। बाकी जो भी स्पेशल कुछ कंडीशंस होते हैं बच्चों के, तो वहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे नीचे में देखिएगा, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है एक चीज़ों को। नॉर्मली क्या मैंने बताया, आपके पास स्नातक का डिग्री होना चाहिए, सॉरी स्नातकोत्तर का यहाँ पे डिग्री होना चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री होना चाहिए, प्लस में यहाँ पे बीएड होना चाहिए, ठीक है। मैंने बताया मास्टर डिग्री आपको यहाँ पे होना चाहिए, प्लस में क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। मास्टर डिग्री में कम से कम 50% अंक यहाँ पे आपको होने चाहिए, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, रसायन शास्त्र हो, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, कुछ भी हो, आप यहाँ पे मास्टर बन सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आप लोग इतना समझ गए होंगे। और फिर आते हैं इसमें कुछ स्पेशल क्राइटेरिया जो यहाँ पे सारे लोगों के लिए दिया गया है, मैं एक एक करके आपको बताते चलता हूं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही विषय समूह में आप आइएगा, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 11-12 टीचर के लिए दिया गया है। फिजिक्स का मास्टर कौन कौन बन सकता है, जो फिजिक्स पढ़े हुए हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह जो पढ़े हुए हैं, ठीक है। मैथ के लिए जो है वो मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स जो पढ़े हैं वो यहाँ पे बन सकते हैं मास्टर डिग्री में, जो ये चीज़ पढ़े हुए हैं, ठीक है। आते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट में जैसे ही आइएगा यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, यानी कि जो भी लेवल्स क्या होंगे क्वेश्चंस पूछने का, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है। पेपर 1 के लिए, पेपर 1 यानी 9th और 10th के माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक बनने के लिए के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम, यानी कि जो भी आपका जो सवाल पूछेगा वो कम से कम आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्रेजुएशन स्तर पर हम सवाल पूछेंगे बबुआ, तो इसलिए आप लोग जो भी तैयारी कीजिए वो ग्रेजुएशन स्तर की तैयारी कीजिए, ठीक है। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, 2, 4, 5 सवाल के छोड़कर सारे जो भी सवाल रहते हैं वो आपके जो भी जिस लेवल के हैं 9th 10th है, तो 9th 10th तक खूब से खूब जाता है, तो 11th 12th तक में जाता है, तो आपको 12th तक तो यहाँ पे पढ़ना ही पढ़ना होगा सारी चीज़ों को। वही अगर पेपर 2 में भी जाते हैं तो वहाँ पर बोला गया है कि जो भी हम सवाल पूछेंगे वो स्नातक स्तर पर, यानी कि जो भी आपका ऑनर्स पेपर होगा उसको स्नातक स्तर तक हम लेकर जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल, ठीक है। अब आते हैं आपका एग्जाम का यानी क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहने वाले हैं। इसमें आपको 150 सवाल पूछेंगे, 100 सवाल जो होंगे मित्रों वो आपके सब्जेक्ट पेपर से होंगे, यानी कि जो भी यहाँ पे मान के चलिए जो भी यहाँ पे मैथ से टीचर बनने वाले हैं तो मैथ से उनको 100 सवाल मिलेंगे, बाकी जो 50 मार्क्स आएंगे उसमें आपको CDP वगैरह सब कुछ रहेगा, GK GS करंट अफेयर भी रहते हैं 50 मार्क्स में, तो यहाँ पे सारा कुछ रहेंगे। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। मेन पेपर 100 नंबर के और जो एक्सेप्शनल पेपर है वो 50 नंबर के, और टोटल जो क्वेश्चन मार्क्स आएंगे 150 नंबर के होंगे। याद रखिएगा जो परीक्षा होता है वो CBT मोड में होता है, कंप्यूटर पे ये परीक्षा होगा आपका, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिए इस चीज़ों को, ठीक है। अब देखिए सबसे आहर्ता इसका क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है आवेदक भारत का नागरिक हो, यानी कि इसका मतलब ये हुआ आप भारत के किसी भी राज्य के नागरिक है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, क्लियर यही बात बोला गया है। भले ही आप दूसरे राज्य से हैं तो भारत में मतलब बिहार में आइएगा तो आप वहाँ पे जनरल में काउंट होइएगा, ठीक है।
तो जनरल को भी वैसा भी कुछ ज़्यादा नंबर लाने नहीं है क्वालिफाई होने के लिए। आपको पता होगा जो स्टेट होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है दोस्तों, यानी कि इसमें जैसे कि अगर कि आप नीचे चलिएगा तो मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपका यहाँ पे एज क्राइटेरिया का होना चाहिए। एज का जो कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2024 रखा गया है, यानी कि 1 अगस्त 2024 तक 1 अगस्त 2024 तक आपका उम्र 21 वर्ष की न्यूनतम उम्र हो जाना चाहिए, याद रखिएगा 2024 के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी यूआर कैंडिडेट है 37 साल, यूआर महिला जो है वो 40 साल, और बाकी बीसी में जो महिला पुरुष है उसके लिए भी 40 साल, और ईबीसी के लिए जो यहाँ पे महिला पुरुष हैं उनके लिए 40 साल, बाकी SC ST पुरुष महिलाओं के लिए यहाँ पे 42 साल का उम्र दिया गया है। तो ये चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। कुछ कंडीशंस में यहाँ पे रियायत भी दिया गया है, एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो ये चीज़ों को आप लोग ध्यान से PDF मैं जब भेज दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे तो उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे पासिंग मार्क्स, यानी कि जब आपको पता होगा जो भी मैंने बताया कि स्टेट टैक्स सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करता है, तो इसके लिए आपका क्या कितने नंबर ला दीजिएगा तो पास हो जाइएगा, यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें क्या होता है, बस इतना नंबर ला लीजिए और आपको यहाँ पे एग्जाम पास हो जाइएगा और आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के लिए जो यूआर में आते हैं उनको लिए 50%, यानी कि 50% मतलब क्या कि 150 नंबर के सवाल पूछा गया है, वहां से इसमें से आपको यहाँ पर 50% मार्क्स लेकर आना है। तो अमूमन अगर देखिए तो 75 नंबर लेकर आते हैं तो आप पास हो जाइएगा। और उसी तरह अगर यहाँ पे देखिएगा पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, दिव्यांग और महिलाएं, यानी कि न्यूनतम आप 60 नंबर, ठीक है, यानी कि 60 नंबर यहाँ पे कह सकते हैं, न्यूनतम 60 नंबर, और अधिकतम यहाँ पे जो है जनरल के लिए 75 नंबर। जनरल में जो भी है 75 नंबर लाइएगा तो आप पास हो जाइएगा, आप यहाँ पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और जो भी यहाँ पे महिला है, दिव्यांग है या SC ST लोग हैं, इनको 60 नंबर लाना है, यहाँ पे ये पास हो जाइएगा। बाकी जो भी है 67 68 70 नंबर तक भी जो ला दीजिएगा यहाँ पे पास हो जाइएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग इतना समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्र जो होगा आपको यहाँ पे निर्गत कर दिया जाएगा, और उसका जो वैलिडिटी रहेगा वो जीवन पर्यंत रहेगा। यानी कि एक बार आप अगर स्टेट परीक्षा पास हो गए तो बिहार में कभी भी वैकेंसी आता है तो आपको यहाँ पे आप भर कर इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बार बार, आप जैसे बहुत लोग क्या होते हैं कि सीटेट उन लोग बार बार देते हैं, परीक्षा बार बार देते हैं, तो आपको बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार परीक्षा दीजिए और अगर यहाँ पे पास होते हैं तो आप वो लाइफ टाइम इसका यहाँ पे वैलिडिटी होता है, ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आते हैं अगले चीज के बारे में। अगला चीज अगर कहिएगा परीक्षा शुल्क इसमें क्या दिया गया है, तो अगर दोनों पेपर आप दीजिएगा तो 1440 रुपये, अगर के एक पेपर दीजिएगा तो 960 रुपये आपको यहाँ पे लगेंगे। बाकी SC ST और दिव्यांग के लिए 760 रुपये, और जनरल और बाकी लोगों के लिए 960 रुपये यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है कि आपका जो परीक्षा होगा वो CBT यानी कि कंप्यूटर पर आपको परीक्षा लिया जाएगा, ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट में एक बहुत ही यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। ये आपको पता होगा कि इसमें तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या हुआ, अगर कि आप यहाँ पे ज़्यादा गलती मारते हैं, ज़्यादा अटेम्प्ट आपका सवाल ज़्यादा गलत होगा, तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका अच्छा खासा मार्क्स वहाँ पे कम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि आप अपने ज़्यादा गलत नहीं वहाँ पे टिक कीजिएगा, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और नॉर्मलाइजेशन में यही होता है कि अगर कि आप ज़्यादा सही से ज़्यादा ही गलती मार दीजिएगा या कुछ ज़्यादा ही गलती हो जाता है, तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका मार्क्स वहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सकते हैं 150 सवाल के लिए आपको 2.5 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा CBT टॉर के रूप में। ठीक है, और आपका जो यहाँ पे अंतिम डेट है, जैसे कि पता होगा कि 14 दिसंबर से ये अप्लाई हो रहा है और 2 जनवरी तक यहाँ पे अप्लाई होगा, तो सारा कोई यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग इतना कुछ समझ गए होंगे कैसे भरना है। यहाँ पे सारा कुछ लिखा गया है, कौन कौन सा प्रमाण पत्र लगेगा, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो ये चीज़ मैं अपने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहाँ से ये आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर भी अगर किसी को भी ये मतलब ये चीज़ में और कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है तो दिए गए नीचे कॉमेंट सेक्शन है, कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर से जरूर लिखिएगा कि आपको कौन सा पॉइंट में मतलब यहाँ पे समझ में नहीं आ गया, मैं वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बहुत ही जल्द आपके क्लासेज यहाँ पे स्टार्ट होंगी, स्टेट के एकदम टारगेट बैच, और आपको वहाँ पे सिलेक्शन दिलवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।